शांति। आज 25 मार्च 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 25th March 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष होली और धुरिया है। कल ड्रामा प्लान अनुसार होली की विशेष मुरली चली थी। बहुत पावरफुल मुरली। बहुत भाई बहनों ने अच्छा चिंतन किया है। जो अच्छे स्टूडेंट है उनका पढ़ाई के ऊपर ध्यान होता है। जो अच्छे स्टूडेंट है जिनको मेरिट में आना होता है वो हमेशा पढ़ाई के मनन चिंतन में रहते हैं। ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेने वाले हैं उनकी कड़ी साधना होती है। देखो, ओलंपिक का गेम 4 साल में आता है। तो जैसे आज ओलंपिक खत्म हुआ तो कल से इनकी तैयारी चालू हो जाती है अगले 4 साल के लिए। और ये जो गोल्ड मेडल लेने वाले होते हैं ये इतने कमिटेड होते हैं, इतने प्रतिबद्ध होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, जिसको बाबा कहते हैं कि आर्मी वाले मरने और मारने के लिए होते हैं। तो ये अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दाव पे लगा लेते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑल आउट जाना। 100% देते हैं। तो इनकी दिनचर्या बहुत फिक्स रहती है। ऐसे ही कोई 100 मीटर्स में नंबर 1 नहीं आता है। वर्ल्ड में आप नंबर 1 हो तो आपकी तैयारी भी वैसे होनी चाहिए। ये रोज विजुलाइज करते हैं। क्या विजुलाइज करते हैं कि मेरी दिनचर्या अच्छी चल रही है, जैसे प्लान किया था वैसे चल रहा है। खाने में क्या खाना है, नींद कितना घंटे करना है, एक्सरसाइज कसरत कितना समय करना है, ये पूरा प्लान होता है। मेरिट के स्टूडेंट भी ऐसे ही करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो पूरे साल भर अटेंशन रखते हैं। कुछ स्टूडेंट एग्जाम के 3 महीना पहले, जैसे हमारे वक्त में देखता था, मेरिट वाले बाहर का खाना बंद कर देंगे, टीवी बंद। उस समय मोबाइल तो इतने थे नहीं, तो टीवी बंद एंड बाहर का खाना बंद, लोगों से मिलना बंद। 3 महीने पहले अपने आप को पूरा आइसोलेट कर देते थे। जो कोविड का शब्द है, क्वारंटाइन कर देते थे। क्योंकि उनको पता है अगर कोई बाहर की चीज खाई और बीमार पड़े तो एग्जाम के वक्त हम फेल हो जाएंगे। इतनी मेहनत साल भर किया। तो ये मेरिट स्टूडेंट का लक्षण होता है। ओलंपिक वाले विजुलाइज करते हैं कि मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी जा रही है और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। और फाइनल को भी वो विजुलाइज करते हैं कि अंतिम मैच चल रहा है, पूरा स्टेडियम, देश विदेश के लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और मैं उस 100 मीटर्स में भाग रहा हूँ और मैं नंबर 1 आया। सभी लोग खड़े होके तालियां बजाते हैं, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और फिर मेरे गले में गोल्ड मेडल डाला जा रहा है। ये रोज देखते हैं। हम ये प्रिंसिपल अपने पुरुषार्थ के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आज बाबा ने ये प्रिंसिपल इनडायरेक्टली कहा है, हमको इन शब्दों को पकड़ना पड़ता है।
बाबा ने आज मुरली के एंड में कहा है कि मैं ही पहले नंबर में आऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। यही बात मैं आपको समझा रहा था अभी, कि ब्रह्मा बाप को ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ही जाकर श्री कृष्ण बनूंगा, मैं ही पहले नंबर में आऊंगा। अभी पहला नंबर तो मम्मा बाबा का हो गया, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आने का सबको चांस है। और बाबा ने तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, खास करके पीछे आने वाले। बाबा ने अभी 21 तारीख के अव्यक्त वाणी में कहा, जो आखिरी टर्न का मुरली था, बाबा ने कहा कई बच्चे माला में आना चाहते हैं 108 की। तो बच्चे अगर संपन्न बने तो बाबा अनेक लड़ियों वाली माला माना, लड़िया माना, उसमें लेयर्स ऐड कर देंगे, माने 108 ही नहीं रहेंगे। और फिर कुछ भाई बहनों ने इसके ऊपर कैलकुलेशन भी कर दिया कि बाबा ने ये जो कहा कैसे सच है, क्योंकि शब्द है पीढ़ी, तो पीढ़ी में 3-4 लोग होते हैं। ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेशन निकाला है कि कैसे अनेक लड़ियों वाली माला बन सकती है। तो ये बहुत वंडरफुल है। इसलिए पीछे आने वाले बाबा के बच्चे हिम्मत बनाए रखे। माया तो पेपर लेगी। मैं तो माया को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि माया नहीं होती तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम कितने शक्तिशाली है। इनफैक्ट माया ही हमको संपूर्णता तक लेके जाएगी अगर हम उसको पॉजिटिवली ले तो रोज देखना है क्या मैं गोल्ड मेडल में आ सकता हूँ। विजुअलाइज करो, जैसे ब्रह्मा बाबा देखता था कि हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। तो ऐसे जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि भाऊ विश्व किशोर, उनको नशा था कि वो श्री कृष्ण की पहली संतान बनेंगे। देखो, हर एक का अपना अपना नशा रहता है। तो अटल निश्चय और नशा संपन्न थे विश्व किशोर भाव। इनकी भी बहुत सारी विशेषता है। आज शुरुआत हम इससे कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल लेना है तो अपने साथ बात करना है, क्या ये खाना खाने से मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। क्योंकि आप अगर ज्यादा खाना खाते हैं, आलस्य आता है आपको, या आपको पेट की समस्या होती है, या और कुछ होता है, तो आपको वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका पुरुषार्थ में विघ्न आएगा। रात को लेट खाते हो, डेफिनेटली अमृत वेले के ऊपर असर आएगा। रात को लेट सोते हो, किसी भी कारणवश अमृत वेले के ऊपर असर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिनचर्या परफेक्ट रखनी है अगर मुझे गोल्ड मेडल लेना है तो। और ये है अच्छे स्टूडेंट का लक्षण। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि अच्छा स्टूडेंट हमेशा बाप समान टीचर बनेंगे, लेकिन उसके लिए वो विचार सागर मंथन करेंगे। तो ये विचार सागर मंथन की कुछ बातें मैंने आपको बताई कि अच्छी तरह से बाबा की मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन करना है। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा ने तो कहा कोई बहाना दे ही नहीं सकता। कोई बीमार भी है, समझो बिस्तर के ऊपर पड़ा है, तो भी बाबा ने कहा कि वो सेवा कर सकता है। मन को शक्तिशाली रखना है। शरीर तो अपना हिसाब किताब निकालेगा, जैसे दादियों ने करके दिखाया, मम्मा बाबा ने करके दिखाया। देखो, मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, कैंसर था, कितनी बड़ी तकलीफ है। और डॉक्टर्स राउंड लेने को आए तो डॉक्टर्स मम्मा की तरफ जाने के बजाय दूसरे बेड के ऊपर ब्राह्मणी बैठी थी उसके पास गए। और डॉक्टर ने उस ब्राह्मणी को पूछा कैसे आपकी तबीयत, तो ब्राह्मणी ने कहा मैं पेशेंट नहीं हूँ, पेशेंट तो उधर बैठा है। मम्मा को देख के लगता भी नहीं था कि वो बीमार है करके। ये है अवस्था। माना शरीर में बीमारी है लेकिन चेहरे के ऊपर बिल्कुल नहीं। आत्मा प्रसन्न चित्त है, और मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं आप। तो ये विचार सागर मंथन करना है। हर एक का विचार सागर मंथन जितना हाई होगा उतना खुशी और नशा रहेगा। इसके लिए बहुत अंतर्मुखी बनना चाहिए। पूरा खेल जो है ये विचार सागर मंथन का है। इसको अलग अलग
तरीके से बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है कि अपने साथ बातें करना है, अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक होना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक देते रहना चाहिए। जैसे हम स्पोर्ट्समैन को ये सिखाते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। क्योंकि जब फाइनल होती है तो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है ग्राउंड में, तो उस समय उनको डीप ब्रीदिंग हम सिखाते हैं कि गहरी सांस लेके अपने आप को कमांड्स देते रहो, आई कैन डू इट, मुझे स्टेबल रहना है, मुझे शांत रहना है। अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक देंगे तो आप विजयी बन जाएंगे। तो ये हमारे लिए भी लागू पड़ता है, विचार सागर मंथन करना और अपने साथ बात करना कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज बाबा ने ये प्रश्न में भी कहा है कि कौन से बच्चों के अंदर स्थायी खुशी रहेगी। देखो खुशी के ऊपर लगातार चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा जब खुशी के ऊपर बोलता है, लेकिन बाबा का तरीका और दुनिया वालों का तरीका अच्छा रहता, अलग रहता है। दुनिया में कहते खाओ पियो मौज करो, या कि वो इंद्रियों के सुखों को ही सुख समझते हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है। अंग्रेजी में हम तीन शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक है प्लेजर, उसके ऊपर है जॉय और उसके ऊपर है ब्लिस। तो प्लेजर जो शब्द है उसका मतलब है इंद्रियों का सुख, क्योंकि प्लेजर के साथ अंग्रेजी का दूसरा शब्द आता है पेन। जहाँ प्लेजर है वहाँ पेन है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। जो चीज आपको खुशी दे रही है वो आपको दुख भी देंगी। एग्जाम्पल, किसी को मीठा अच्छा लगता है, अभी मीठा थोड़ी मात्रा में आपको अच्छा लगेगा। किसी को मीठा अगर छोड़ना है तो हम जैसे एडिक्शन में नशा छुड़ाने के लिए तरीका बताते हैं कि अति में जाओ, ये एक तरीका है, डेंजरस है, करना नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे किसी का पान छूट नहीं रहा है, तंबाकू वाला पान, तो उसमें वो चूना लगाते हैं। तो अगर वो सचमुच में छोड़ना चाहता है तो हम कहते हैं कि चूना थोड़ा ज्यादा लगाओ। चूना ज्यादा लगाओ और तंबाकू ज्यादा डालो, आपको चक्कर आ जाएंगे, मुंह में छाले आ जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम पान के साथ में निगेटिविटी को जोड़ रहे हैं कि अगर आपने पान खाया तो मुंह में छाले आ जाएंगे, कि मुंह जल जाएगा। तंबाकू और ये चूना जो होता है जलाता है, अगर ज्यादा मात्रा में आपने लिया तो उससे डर बैठ जाएगा और वो छूट जाएगा। सिगरेट छोड़ने, अति में सिगरेट पिया करो, आप नहीं पी सकते हो। हालांकि चेन स्मोकर होते हैं वो ये सब कर लेते हैं, लेकिन बहुत रहम आता है जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो उनके पूरे फेफड़े काले पड़े हुए रहते, क्योंकि अंदर कार्बन चला जाता है। अगर मीठी चीजें अच्छी लगती है, आप कितना मीठा खाएंगे, आपको कुछ समय के बाद घृणा आएगी, आप कहेंगे बस अभी कुछ नहीं चाहिए। हमारे एक भाई है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो कहते हैं मैं कितना भी मीठा खाता हूँ मेरा शुगर बढ़ता नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मीठा खाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसे आएगा कि उनका शरीर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो पॉइजन बन जाता है। कोई भी चीज अति में पॉइजन बन जाती है। तो ये जो चीजें हैं, एग्जाम्पल दिया खाने की चीज की, थोड़े समय के लिए सुख देती है, बाद में वो आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। तो ये इंद्रियों के सभी सुख ऐसे ही है, प्लेजर के बाद वो पेन देते हैं। इस समय सभी जो सुख है ऐसे ही है। बाबा ने कल कहा साइंस के सुख के साधन थोड़े समय के लिए सुख देते हैं। एरोप्लेन में बहुत फास्ट घूमते हैं, लेकिन उस एरोप्लेन से बॉम्ब भी गिरा देते हैं। तो सुख है तो दुख भी है। इसके ऊपर जाना है जॉय। जॉय माना आप देना चालू कर देते हो, देते जाओ देते जाओ। इसके ऊपर भी बहुत सारी कहानी है। देने का सुख, एक है लेने का सुख। हिंदी में कहते हैं कि लेने वाले
अच्छी तरह खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। तो देते जाओ तब आपको जॉय मिलेगा, ये अंदर की खुशी होती है, लेकिन ये भी लिमिटेड है। इसके ऊपर आपको जाना है ब्लिस, जिसको सच्चित आनंद कहा गया है। ब्लिस को हिंदी का शब्द है आनंद, और हमने कई बार देखा है कि आनंद के अपोजिट कोई शब्द नहीं है। सुख के साथ दुख है, लेकिन आनंद के आगे की स्टेज है परमानंद। तो प्लेजर, जॉय और ब्लिस, बाबा कह रहा है स्थायी खुशी। बाबा का शब्द है स्थायी खुशी। किसको रहेगी स्थायी खुशी? तो बाबा कह रहा है जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे, रहम दिल बनेंगे। तो रहम दिल बनो तो खुशी रहे, शिव भगवान आज मेरे दिल की बात। मुझे ये गुण बहुत अच्छा लगता है। बचपन में मैं देखता था कि जब कुत्तों को कई लोग पत्थर मारते, इवन सुअर को पत्थर मारते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये जानवरों को क्यों मार रहे, बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, लेकिन उनको पत्थर मारते थे। रहम दिल बनो, स्पिरिचुअलिटी माना काइंडनेस। हम कल्पना नहीं कर सकते कि स्पिरिचुअल व्यक्ति अनकाइंड कैसे हो सकता है, माना निर्दय कैसे हो सकता है, बेरहम हो कैसे सकता है। आध्यात्मिकता माना रहम दिल, करुणा। चेक करेंगे लोग इस समय दुनिया में समझते हैं स्पिरिचुअलिटी का दूसरा वर्ड है काइंडनेस। बहुत गहरी फिलॉसफी है। दया, क्षमा, शांति कहते हैं। अगर शांति चाहिए जिसमें सुख समाया हुआ है, अगर दया नहीं है तो शांति हो नहीं सकती, असंभव है। असंभव मैं कह रहा हूं, अगर दया नहीं है तो शांति हो ही नहीं सकती। कहते हैं दया करने जैसा कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी दया तो खुद के ऊपर करनी है। अभी मैंने सेशन लिया था मध्य प्रदेश में, तब मैंने क्षमा के ऊपर सुनाया, तो एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं क्षमा कर ही नहीं पा रहा हूं। दूसरों को क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मेरी वैल्यू सिस्टम में है, मेरी जो प्रिंसिपल्स है, मेरी जो मान्यता है, उसमें वो पड़ी हुई है फाइल, प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो कहता है कि गलती माना सजा मिलनी चाहिए, गलती माना सजा। ये प्रोग्राम जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। आप कंप्यूटर के स्क्रीन से फाइल को डिलीट करेंगे, वो रिसाइकल बिन में पड़ी है, फिर उस व्यक्ति को देखते ही गुस्सा आएगा, क्योंकि परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम वैसे ही बना हुआ है। तो माफ करने के लिए आपको प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। गलती को सजा देने मत जाओ, और ये ध्यान में रखो कि किसी का भी दोष नहीं है। बाबा का शब्द है, न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है। जब इतनी अवस्था पक्की रहेगी तभी रहम दिल बन के स्थायी खुशी रहेगी, अदरवाइज असंभव है। क्षमा के ऊपर सभी चिंतन करेंगे। क्यों क्षमा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है स्पिरिचुअलिटी में? बेसिक बात है कि जब तक आत्मा संपूर्ण नहीं बनी है तब तक परसेंटेज में उससे गलती होती रहेगी। नंबर वन, संपूर्ण कोई नहीं है, केवल परमात्मा के परसेंटेज में गलती होगी। हर एक की मान्यता अलग है। जैसे आज बाबा ने कहा टीचर को अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई गॉड कहता है, और सभी की मान्यता अलग है। एक धर्म कहता है कि प्याज लहसुन तो छोड़ो, मुंह के ऊपर कपड़ा बांधो, क्योंकि छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, उनको भी नहीं मारना है। मैं कर्नाटक में एक घर में गया था, तो वहां पे पत्ते गिरते थे उनके। मैंने कहा इतने पत्ते गिरे हुए, इन्हें जला दो। बोला नहीं, हम जला नहीं सकते इन पत्तों को, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े होंगे, वो मर जाएंगे। तो ये एक धर्म कहता है कि छोटे छोटे जो
कीटाणु है वो भी मरने नहीं चाहिए। और दूसरा कहता है कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, वहां पे तो बलि चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, कुछ लोग भैंस की बलि चढ़ाते हैं, और उसको वो पुण्य का काम समझते। कितना डिफरेंस है, मान्यताओं में कितना फर्क है। इसमें मैं राइट और रॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ, इसका भाव समझ लेना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अगर आपने गलत अर्थ निकाला तो कहीं और चले जाएंगे। तो इन सब भिन्न मान्यताओं में आपको ये समझ के रखना है कि किसी का कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा है। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर किसी से गलती होती है तो बहुत शुभ भावना रखनी है उस आत्मा के प्रति, उसको सजा देने की कोशिश नहीं करनी है। बाबा ने महारथियों को और निमित्त आत्माओं को भी कहा कि आप कायदा हाथ में नहीं ले सकते, कायदे को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये खुशी का आधार है कि लोग गलतियां करेंगे, लेकिन मुझे उसे चित्त पर नहीं रखना है। बाबा ने कई बार कहा अवगुणों के तरफ दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए, शुभ भावना चित्त पर नहीं रखना है, न वर्णन करना है। रहम दिल बनेंगे तो स्थायी खुशी रहेगी। तो अपने को चेक करना है, क्या मेरी खुशी स्थायी रहती है। एक गीत आज के मुरली में आया है, गोप गोपियों की महिमा आई है, वर्थ, इसके ऊपर घंटों तक प्रवचनकार सुनाते रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार का दूसरा नाम है गोप गोपिया। गोपी शब्द ही बहुत सुंदर है। वैसे गो गाय को कहते हैं, तो गाय को संभालने वाली जो ग्वालन होती है उसको गोपी कहते हैं। संस्कृत में ही जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो गोपी है। अभी गोपियों के बारे में आज बाबा ने जो गीत याद किया है, अच्युतव केशव, अभी ये गीत इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं दो शब्दों के ऊपर बोलूंगा। एक अच्युत माना जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होता है, माना गिरता नहीं है, वो परमात्मा है, एक रस है। केशव माना ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो रचयिता है वो केशव है। दामोदर शब्द के ऊपर मैं अटक गया थोड़ा। दामोदर संस्कृत में दम रस्सी को कहते हैं, और उदर माना पेट को कहते हैं। तो जिसको रस्सी से बांध के रखा था वो कहानी श्री कृष्ण की है। इंटरेस्टिंग है कि आप अगर कभी गोवा में गए हैं तो वहां शिव को दामोदर कहते हैं, जबकि श्री कृष्ण को दामोदर कहा गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दम कहते हैं, आत्म नियंत्रण को भी दम कहते हैं। तो दम के द्वारा अपने को शिव चेतना में समा देना। दामोदर, दामोदर की पूजा गोवा में होती है, और ये शिव का मंदिर है केपे करके, थोड़ा पोर्चुगीज नाम है केपे। वहाँ जाम्बोली के लिंग के रूप में वहाँ पूजा होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ब्राह्मणों में ये दो संप्रदाय हम जानते हैं, एक शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। माना ये दोनों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि विष्णु टॉप मोस्ट अथॉरिटी है या शिव है। तो वैष्णव लोग विष्णु को मानते हैं और शैव लोग शिव को मानते हैं। साउथ में ज्यादातर शैव संप्रदाय है, शिव को मानने वाले। ऐसे नॉर्थ में भी है, लेकिन वैष्णव नॉर्थ में ज्यादा है। लेकिन गोवा है जहाँ पे जीएसबी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण है, वो दोनों को मानने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दामोदर एक शिव का भी नाम है। हम गीत के ऊपर आएंगे, अच्युतव केशव कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। गोपी वल्लभ को आज बाबा ने याद कहा। तीन स्टैंजा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। माना अगर हम मीरा के जैसे बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं या सुलाते नहीं, तो माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं हो। ये भी एक अभ्यास है। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं हो।
और कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। देखो भक्ति मार्ग में भावना कितनी श्रेष्ठ है। शरीर है तब गोप गोपियां है, बाबा ने कहा। तो देखो क्या मैं बाबा से इतना प्यार करता हूँ कि बाबा मेरे साथ डांस करने लगे। एक बहन है हमारी जो डांसर है, मुझे बहुत वंडर लगा। वो उस अमृत वेले 4 बजे बाबा के सामने डांस करती है, वही उसका योग है। उन्होंने शिव को डांस के रूप में अनुभव किया है, तो उसका पूरा आधा घंटा वो डांस करती है। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। तो सुनते हुए नहीं सुने, स्त्री पति के पिछाड़ी प्राण कितना तड़पती है जब पति का शरीर छूटता है। तो बाबा कहता है ऐसा प्यार शिव बाबा से होना चाहिए। बांधेलिया, उनको भी आज बाबा ने याद किया कि बांधेलिया कितना मार खाती है। बाबा मुरली में बांदेलियों को विशेष याद करता है कि बांदेलियों जैसा योग किसी का नहीं है। जब आपको रोका जाता है कोई चीज करने में, तो अपने आप उधर बुद्धि जाती है। ये मन का स्वभाव है। अगर मन को कहो कि ये नहीं करना है तो उधर ही जाएगा। आप छोटे बच्चे को कहो कि उस फाउंटेन के पास नहीं जाना है, वो उधर ही जाके देखेगा क्यों मुझे रोका गया, क्या है ऐसा। तो ये मन का स्वभाव है, दिल तो बच्चा है। तो जिस चीज से रोका जाता है बुद्धि उधर जाती है। बांधेलियों का योग सबसे अच्छा रहता है। तो आज बाबा ने इनको याद किया है। बाबा ने ये भी कहा है कि ड्रामा के बारे में कहते हैं अनादि है। अब इसमें भी बहुत लोग अटक जाते हैं, कभी तो शुरुआत हुआ रहेगा ड्रामा। बाबा ने कहा अगर मुझे पता होता शुरुआत तो मैं बता देता, तिथि तारीख की इतने करोड़ वर्ष पहले चालू हुआ। बाबा ने कहा यह अनादि है, नो क्वेश्चन। अगर आपने कहा कि इतने करोड़ वर्ष पहले चालू हुआ, तो इमीडिएटली प्रश्न आता है कि उसके पहले क्या था और कब खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये दोनों प्रश्न खत्म हो जाते हैं जब हम अनादि शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज विशेष बाबा ने वरदान में होली के बारे में बताया है। होली में विशेष सभी लोग कहते हैं कि बीती सो बीती। होली है, अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने एक क्वालिटी बताई है, मधुरता। बाबा का स्लोगन जो बहुत फेमस है, दुनिया वाले भी इस स्लोगन को लगाते हैं, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। मधुरता मीठा करते हैं होली के दिन पर, मुख मीठा कराते हैं। मुख मीठा माना मंगल मिलन। बाबा ने कहा मुख मीठा माना मंगल मिलन। तो मधुरता की मिठाई खिलाते हो। अपने नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तभी मंगल मिलन होता है, अर्थात संस्कार मिलन होता है। और ये फाइनल पेपर है। बाबा ने कहा आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी के वजह से शायद प्रत्यक्षता रुकी हुई है, क्योंकि दाना इंडिविजुअली तैयार है। कई सारी आत्माएं कहते हैं कि हम इंडिविजुअली है, संगठन में उनको चलना नहीं होता है क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कहते हैं इनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। बाबा ने एक बार फॉरेनर्स को भी कहा था कि ये मत कहो कि हम तो फॉरेनर्स है, ये भारतवासी है। हम सभी भारतवासी है, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, प्यूरिटी और यूनिटी। अगर आप श्री कृष्ण के चित्र को भी देखो तो लास्ट में गोपी गोपियों की बात आई है, गोप गोपियों की, इसलिए सुना रहा हूं कि वो सब रास कर रहे हैं। तो ये फाइनल रास है, संस्कार मिलन की रास। अभी कोई कहता है कि नहीं मैं इनके साथ नहीं चल सकता, तो वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि मैं विश्व का महाराजा नहीं बनूंगा, मैं गांव का राजा बनूंगा। वो अपने आप को अलग कर रहा है। आपको मंगल मिलन मनाना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। तो चेक करना चाहिए क्या मेरे संस्कार सभी के साथ मिलते हैं। मैं मिलाता हूँ डिफरेंस ऑफ, देखो संस्कार अलग रहेंगे फिर भी साथ में चलना है। बाबा ने ये भी मुरली में कहा है।
इसके लिए विधेयपन का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना है, नहीं तो फीलिंग में आ जाएंगे, किसी के कहने पर फीलिंग में आ सकते हैं। विधेयपन का अभ्यास करेंगे, बुलावा आया शरीर छोड़ दिया, इसी अभ्यास से फाइनल पेपर में पास होंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप कहो, अपने साथ बातें करो, क्या मैं गोल्ड मेडल लेने वाला हूँ, 108 की माला में आ सकता हूँ, क्या मेरी खुशी स्थायी रहती है या कभी खुशी कभी गम की अवस्था रहती है, क्या मैं रहम दिल स्टेट में रहता हूँ या मेरे अंदर गुस्सा आता है। रहम दिल वाला कभी गुस्सा नहीं करेगा, वो हमेशा सभी को क्षमा करेगा। क्या मैं सुनते हुए नहीं सुनता, वैसा तो नहीं करता हूँ। क्या मेरा प्यार बाबा से इतना है जैसे कि गोपियों का है। क्या मैंने सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है, बाबा समान फ्रैंक दिल बना हूँ। क्या मेरे अंदर मधुरता का गुण है और क्या मैं विधेयपन का अभ्यास करता हूँ। अच्छा, ओम शांति।